हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोसो की दुनिया। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आई हूँ मैं। अब एग्ज़ाम तो आप सभी जानते होंगे, हमें हर एज में देना पड़ता है। बट जो स्पेशली क्या होता है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम एंग्जाइटी से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो उनके लिए कुछ प्लान्स और कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको अपना के वो अपना एग्ज़ाम के फेयर को कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है हमारी प्रिपेयर वेल, मतलब हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तैयारी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी रेगुलर, हमें हर दिन पढ़ना पड़ेगा। कभी भी वो मत करिए जैसे बहुत लोग करते हैं ना कि एग्ज़ाम के एक रात पहले पूरा पढ़ते हैं और देन जाके एग्ज़ाम दे देते हैं। तो इस चीज़ का देखिए कोई भी मतलब नहीं रहता है, आपको डे बाय डे पढ़ना है। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों प्रैक्टिस पेपर्स। जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उन्हें हमें प्रैक्टिस करना है। उन्हें हमें क्यों प्रैक्टिस करना है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस का हमें किस तरीके से आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, अगली चीज़ आती है हमारी ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। ठीक है, पहली चीज़ है क्रिएट अ क्वाइट स्पेस। आप जहाँ पे भी पढ़ें कोशिश करिए वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस ना प्रेजेंट हो, स्पेशली आपका मोबाइल फ़ोन। क्योंकि क्या होता है, हम पढ़ने बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन है हमारे हाथ में, तो सोचते हैं कि चलो यार देख लेते हैं थोड़ा सा, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो कहीं पे भी आप पढ़ें तो सबसे पहले एक क्वाइट स्पेस क्रिएट करें और अपने साथ सारे सप्लायर्स को रखें। सप्लायर्स इन सेंस, सपोज़ आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको उसमें से कुछ चीज़, सपोज़ कोई बुक है वो आपको नहीं मिल रही। अब क्या, अपना काम छोड़ के आप वो बुक ढूंढोगे? पहले क्या, आपको अपना सारा चीज़ें एक जगह रख लेना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पता चला आपको कोई चीज़ ढूंढ करनी है, कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, आप उस समय अपना स्टडी छोड़ के आप वो मटेरियल ढूंढ रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। आप स्टडी स्टार्ट करने से पहले सारे मटेरियल को एक जगह रख लें। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा यूज़ स्टडी टेक्निक्स। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले है हमारा एक्टिव लर्निंग। देखिए एक्टिव लर्निंग क्या होता है हमारा, कि जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ी, हम उसको अपने ही वर्ड्स में फ्रेम कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है एक्टिव लर्निंग। मतलब हमने जो चीज़ पढ़ी उसके बाद हमें वो चीज़ कैसे समझ में आई, क्या समझ में आई, हम उसको अपने वर्ड्स में फ्रेम करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए अपना खुद का टेस्ट लीजिए, मतलब आपने जैसे कोई चीज़ पढ़ी, पढ़ने के बाद आप उसको अपने वर्ड्स में समराइज़ करिए, देन आप खुद का ही टेस्ट लीजिए, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। दोस्तों अगला आता है हमारे पास मैनेज योर टाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मैनेज योर टाइम। अब ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टडी प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों प्लान क्रिएट तो हम लोग बहुत करते हैं, पर क्या करते हैं, उस प्लान पे स्टिक नहीं रह पाते। सपोज दैट आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 1 महीना बचा है, तो आपको क्या करना है, एक प्लान बना लेना है और उस प्लान पे जब तक टिके रहना है जब तक आपके एग्ज़ाम्स ना कंप्लीट हो जाए। तो ये प्लान जो आप बनाएंगे ना, इसको ना आपको फॉलो करना ही करना है। ऐसा नहीं आपने एक दिन फॉलो किया फिर फॉलो नहीं किया, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। नेक्स्ट आता है टेक ब्रेक्स। अब आप पढ़े जा रहे तो देखिए ऐसा नहीं होता, दिमाग ना हमारा थक जाता है। आपको क्या करना है, आप स्टडी कर रहे हो, बीच बीच में आप शॉर्ट ब्रेक ले लो, कि आपने ठीक है 1 घंटा पढ़ा, आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो। बट जो हम लॉन्ग आवर्स पढ़ते रहते बैठ के दोस्तों, उससे क्या होता है, हमारा दिमाग थक जाता है। हमें क्या करना है, ब्रेक लेना है। अगला आता है दोस्तों टेक केयर ऑफ योर बॉडी। देखिए हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारी हेल्थ, अगर ये है तो सब कुछ है, और हेल्थ नहीं है तो दोस्तों कुछ भी नहीं है।
हमें क्या करना, अपना बॉडी का ध्यान रखना है, हमें इनफ स्लीप लेनी है। मतलब हमें मान के चलिए 7 से 8 घंटा आराम से सोना है, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन थका हुआ होगा तो हमें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। हमें क्या करना, हमें आराम से अपनी नींद पूरी लेनी है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अपना नींद का टाइम कट कर देते हैं, तो वो हमारी मिस्टेक हो जाती है। अगर नींद नहीं पूरी होती, आपकी पूरी बॉडी खराब हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कम से कम 7 से 8 घंटा सोना है, ताकि आपका ब्रेन जो है आराम कर सके। उसके बाद आप अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा ईट वेल एंड स्टे हाइड्रेटेड। आपको खाना बहुत अच्छा खाना है और हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि आपके अंदर अगर एनर्जी होगी तभी आप वो एनर्जी पढ़ाई पर लगा पाएंगे। अगला आता है दोस्तों हमारा प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ठीक है, अब मन घबरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना, अपनी सांस को आराम से लेना है, आराम से छोड़ना है, एकदम मतलब डीप ब्रीदिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, ये सब करने से ना वाकई में, जैसे अभी आप एग्ज़ाम जस्ट देने जा रहे हो, ठीक है, आपके हाथ में एडमिट कार्ड और आपको क्या एकदम से मतलब एंजाइटी हो रहा है, तो आराम से मतलब आपको ब्रीदिंग करनी, ब्रीद इन ब्रीथ आउट, एकदम दिमाग शांत रख करके। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा स्टे पॉजिटिव। देखिए, हम पॉजिटिव जब रहेंगे तो आधी चीज़ें हमारी तभी सॉल्व हो जाती हैं। इवन एक मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि हम हमेशा कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमें अगर नेगेटिविटी मिलेगी या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, ठीक, सपोज हमें नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर जो हमारी पॉजिटिविटी है ना, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से बियर करने की हमें क्षमता प्रोवाइड करती है। इसीलिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, परिणाम ना हमें पता होता है ना किसी को पता होता है। हम क्या कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं, बट दोस्तों ये हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर जैसे सिचुएशन आएगी उस हिसाब से हम खुद को हैंडल करेंगे। बट अगर हम पहले ही ये सोच लें कि नहीं यार हमसे नहीं होगा, तो फिर वाकई में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं, आप अपने आप से बात कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो आप उनको मिटिगेट कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। दोस्तों अगला आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। ठीक है, अब हमारा एग्ज़ाम चल रहा है और हम कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर दे के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वेश्चंस आपको सारे आते हैं, तो आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है दोस्तों। आपको अपना दिमाग शांत ही रखना है, क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है। कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। तो हमें क्या करना है, हमें मतलब अगर बहुत ज़्यादा इजी पेपर है, हमें ज़्यादा खुश नहीं होना। हमें क्या करना, आराम से अपना दिमाग शांत करके उस पेपर को राइट डाउन करना है। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, अगर आपने देखा अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर है, तो उस केस में नर्वस नहीं होना है। टफ पेपर है, कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, आपने जो पढ़ा है उन सब से मैच करके कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। पर आप अगर नर्वस हो गए तो जो भी थोड़ा बहुत आप लिखने वाले थे ना, वो नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए दोस्तों ये सारी बातों को अपने माइंड में रखिए, और ऐसे ही अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए आपके अंदर की एग्ज़ाम की जो एंग्जाइटी है धीरे धीरे कम हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।